वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। सुबह की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज तारीख हो चुकी है 10 और मेरी एक वीडियो नहीं आ पाई है आप सबके समक्ष। कौन सी वीडियो? हाँ तो लिखते तो है, पकड़ लो वो कि मार्च जो अब सॉरी मई के महीने में हमने कितनी अर्निंग की है डेयरी फार्म में, या फिर हम लॉस में गए, ये हम आपको बताना भूल क्या गए। थोड़ा बिजी शेड्यूल क्या आप सभी को पता ही है कि डेयरी फार्म पे नया काम स्टार्ट किया है एक थोड़ी सी अर्निंग करने के लिए। दूर से अर्निंग होती है, लेकिन अगर ये हम थोड़ी मेहनत करके इनसे अर्निंग कमा सकते हैं तो ये भी एक बेस्ट तरीका है। मेहनत थोड़ी है तो कर सकता हूँ मेहनत। अभी गोबर देखो मैंने यहाँ इकट्ठा कर लिया है और उपले बनाना चालू कर दूंगा। ये वाले सूख गए हैं लगभग, और आधे से ज़्यादा उपले छत पर जा चुके हैं, मतलब शिफ्ट हो चुके हैं दूसरी जगह, क्योंकि यहाँ पे जगह ज़्यादा बचती नहीं है। और लगभग अगर रेशियो देखा जाए तो मैं पर डे लगभग 70 से 80 उपले बनाता हूँ। 70 से 80 उपले, और हर साइज़ के बनाता हूँ। तो अगर जो एक रेशियो रखा जाए तो लगभग 3 रुपये के आसपास एक उपला जाता है हमारा। 3 रुपये में तो लगभग 8 3 24 240 रुपये पर डे का हमारा यहाँ से अर्निंग हो जाएगी। मतलब 240-300 रुपये के आसपास तक हमारी गाय गोबर कर देती हैं, अगर हम आप उसको सही तरीके से यूज़ करें तो ये एक सब दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। बाकी काम काफ़ी सारे, और दूध का जरिया एक कमाने का तो है ही, सभी का मोटिव मेन होता है दूध का, लेकिन कोशिश करो कि और भी तरीके से कमा सकते हो, क्योंकि हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। डेयरी से जितनी चीज़ें हो सकती है वो करें। अभी हम थोड़ा हमें गोबर गैस के बारे में नॉलेज कम है। कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द बहुत जल्द आप सबके समक्ष वीडियो आने लगेंगी गोबर गैस की, कि हम कैसे उससे चूल्हा जला सकते हैं, गैस बना सकते हैं वो भी। और अगर जो आप लोग कृपा रही या सब ठीक ठाक रहा तो हम लोग वर्मी कंपोस्ट भी बनाएंगे, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, तो कोशिश ये करेंगे। तो आप सब तक हम ये सारी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जितना हो सके डेयरी फार्मिंग में अर्निंग कर सकें, हर तरीके से, छोटी बड़ी हर तरीके से अर्निंग कर सकें। मेरा मोटिव यही है, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी तरीक़ों से हम पैसे कमा सकते हैं, या फिर डेयरी में कितने तरीक़ों से पैसे जा सकता है, क्या गलतियाँ करके। मैं आप सभी के समक्ष वो सारी चीज़ें रखता हूँ। तो ये सब तो बातें भी बाद में करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि हमने कितनी अर्निंग की। ये जून चल रहा है, मई के महीने में कितनी अर्निंग की, लॉस में गए या प्रॉफिट में गए, क्या कैसे रहा। तो देखो, सबसे पहले हमने इस बार पेमेंट उठाई, 2 पेमेंट, एक जो गांव से आती है और एक जो डेयरी से आई। अब डेयरी अमूल पे जा रहा है दूध, तो उसका अगले वीडियो में हम बताएंगे हम कि टोटल क्या कैसे रहा। इस महीने पिछले महीने जो मई का महीना था उसमें 10 दिन दूध गया था उस वहाँ पे बीएमसी वाली डेयरी में, और लगभग 20 दिन दूध गया अमूल में। तो अमूल में जो दूध गया था वहाँ पे हमने 10 दिन में पैसे कलेक्ट किए थे 22,000 रुपये। और जो यहाँ पे ये क्या आवाज़ करे, कहाँ से, और जो यहाँ बीएमसी से था वो था 7,000 रुपये, और जो गांवों से घरों से जो पैसा कलेक्ट होता वो था 12,000 रुपये। तो टोटल देखते हैं तो 22 7 29 29 12 हो गया 41 हमारे समझ से 41,000 रुपये की पेमेंट मैंने टोटल कलेक्ट की है अपने इस डेयरी फार्म से, अपने दूध सेल करके। अब 41,000 रुपये हमने खर्च किया यार। देखो, दूध कम हुआ तो जाहिर सी बात है गाय की फीड भी हम कम करेंगे। क्यों कम करेंगे? क्योंकि दूध कम तो फीड कम। ये फार्मूला जो 1/3 का हम अपनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। और अब 41,000 रुपये में खर्च क्या आया वो जान लो। 41,000 रुपये में जो खर्च आया वो आया था मेरा 16,000 रुपये की फीड आई थी, विथ भाड़ा था उसमें। फीड इस बार मैंने मंगाए थे मात्र 10 बैग। 10 बैग लगभग हो गए जाके 15,000 रुपये के, और भाड़ा था 1,600 रुपये, लगभग 1,660 रुपये के आसपास, 1,600 रुपये, 16,600 रुपये की आप फीड
विथ भाड़ा जो आई है। फीड महंगी हो गई है 1600 रुपये, मैंने पिछली वीडियो में भी आप सभी को बताया था, और अभी बता रहा हूँ कि माँ डेयरी फार्म की फीड थोड़ी महंगी हो चुकी है। तो बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं कुछ ज़्यादा। एक चीज़ दिखाऊँ, ये गाय मैट पे बैठने के लिए इतनी शौकीन है कि मैट पे ही बैठती है, अब इधर नहीं बैठती। तो इसके लिए मैट लाएंगे तो प्रॉपर उसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ किस तरीके से कितनी क्वालिटी की मैट आती हैं मार्केट में और कौन सी बेस्ट होती है। जो मैंने डाली हाई क्वालिटी की। बात करते हैं इनकम की, तो 41,000 रुपये की पेमेंट में 17,000 रुपये लगभग निकाल दो तो लगभग बचता है वही, कितना बचता है कमेंट में बताओ। 25,000, 41, 10, 31, 31, 16, वही 24,400 के आसपास बचा। अब इसमें से 3,000 रुपये लग गया पेट्रोल का, बचा 21,000। एक मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। अब 21,000, अब 3 जनरेटर का इस बार ज़्यादा नहीं लगा क्योंकि लाइट ठीक ठाक आती है। और तो 21,000 रुपये में इस महीने हमने 4 गैस मात्र 21,000 रुपये कमाए, सब खर्चा निकालने के बाद। लेबर कॉस्ट तो हम लोग को पता ही है कि कोई नहीं है, हम ही भाई मिलकर काम करते हैं। अब 21,000 रुपये हमारी इस महीने की इनकम हुई है जो हमारी जेब में। अब पिछले महीने के अकॉर्डिंग देखें तो ये इनकम कम है, और हर महीने कम हुई, इस महीने कुछ ज़्यादा कम हुई, लेकिन इस महीने जो इनकम होने वाली है वो थोड़ी ज़्यादा होने वाली है क्योंकि दूध का रेट बढ़ गया है, और पिछले महीने के मुकाबले इस महीने दूध भी हमने थोड़ा इंक्रीज़ किया है, तो और रेट भी अच्छा हुआ है। तो हमारी ये वीडियो तो हम आपको बताएंगे कि इस महीने के, आप लोग याद रखना कि इस महीने मैंने कितना कमाया। अगली वीडियो में फिर आपको बताऊंगा कि इस महीने पिछले मंथ के मुकाबले कितना मैंने अर्निंग अपनी बढ़ाई है, और ये सब आप बढ़ा सकते हैं। 10 से 12,000 रुपये तो मैं प्लेस बेच कर कमाऊँगा हर महीने, जो कि वो तो वो आधा आधा रहेगा, मतलब कि अभय ले लेंगे और हम जो कि हम हमारे जेब में, उसका तो बाद में बताएंगे जब सेल करेंगे। उसकी प्रॉपर वीडियो हम तब डालेंगे जब हमें प्लेस सेल होने लगेंगे कि कहाँ कैसे क्या जाता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि प्लेस सेल करने के तरीके क्या हैं, कहाँ कहाँ सेल करते हो। रेट अभी कंफर्म नहीं है। जो चोखा बाटी वाले होते हैं वो 3 रुपये का एक उपला लेते हैं, जिसका वेट लगभग 150 से 200 ग्राम होता है, और हमारे ये उपले लगभग बड़े वाले लगभग आधा kg के हैं और छोटे वाले लगभग 150-200 ग्राम के। तो आप लोग रेशियो बना सकते हैं या फिर ऐड देख सकते हैं कि क्या रेट जा सकता है, वो हम बाद में बताएंगे आपको डिटेल में जब जाने लगेंगे कभी। अभी ये अर्निंग रही जो मैंने आपको बताया है कि 4 महीने से इस महीने मैंने कितना कमाया। अब इसमें सब कुछ मैंने खर्च निकाल दिया है। 3,000 रुपये खाद का, 500 रुपये की खली आई है, नमक गुड़ सोडा है तो 200-300 रुपये में हो जाता है। गुड़ थोड़ा महंगा होता है तो गुड़ हम डेली देते नहीं हैं। फीड की वीडियो भी आप लोग देखते रहते हैं शॉर्ट में जो मैं डालता हूँ। तो बाकी ये एक फार्मूला है फीड बढ़ाने का, और सॉरी मिल्क बढ़ाने का। हरा चारा होना बहुत ज़रूरी है डेयरी फार्म पर। बीच में दूध कम क्यों हुआ था ये जान लो। मेन था दूध कम होने का मेन रीज़न था हरा चारा मेरे पास नहीं था 2 महीने जब मेरे पास हरा चारा नहीं था, उसी में मेरा लॉस हो गया अच्छा खासा। अब मैंने अपना 2 बीघे में लगभग हरा चारा लगा दिया है। 10 बीघा वाला कट रहा, 1.5 बीघे वाला भी मक्का मेरा तैयार हो रहा है। तो कोशिश यही है कि सब में अच्छी तरीके से हरा चारा अगले साल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा। अब ये बात तो हो गई कि इनकम और प्रॉफिट क्या है। इसमें जो ना समझ में आया हो मैंने रफली बताया है कि इतना बचा है, बाकी आप लोग जोड़ के बता देना कि कितना क्या गया है। 3,000 रुपये का तेल, 41,000 रुपये की टोटल पेमेंट, 16,600 रुपये की फीड है, और लगभग 1,000 रुपये अनलगल खर्चे, मतलब कि नमक गुड़ सोडा के मान लो, ठीक है। 4,000 रुपये, 4, 16, 20, 20,600 रुपये। अब 41,000 में से 20,600 चले गए तो कितने बचे? 20,400 रुपये के पूरी प्रॉफिट लगभग हुआ। तो वो आप जोड़ के बताओ कितना सही है कि गलत है। तो दूध आज कल के मुकाबले आज भी दूध ज़्यादा है, ये बात अभय बताएंगे कितना ज़्यादा, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कर रहा था। तो अभय दूध ज़्यादा है कि नहीं कल से? कितना? 1 लीटर मतलब और इंक्रीज हुआ है, तो ठीक है। मेहनत रंग ला रही है। जितना फीडिंग मेन जो होता है फीड पे हरा चारा बहुत डिपेंड करता है। तो हार्दिक वैसे नहीं बनावे
छोटे वाले शाम का। एक चीज़ बताऊं, इस मशीन से उपले उतने अच्छे बन नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत बड़े होते हैं तो सूखते नहीं। मैं आपको दिखाऊं, अभी देखना अंतर। अगर आप लोग बनाना तो छोटे बनाना। ये बड़ा उपला है, फिनिशिंग ठीक ठाक है। पीछे भी देख लो, ये पीछे का रफली है एरिया, ये आगे थोड़ा खुरदुरा क्योंकि चिटक रहा है। बाकी मजबूत काफ़ी है, लगभग आधा केजी के आसपास है। ये सूखने के बाद आधा केजी है, ऐसे तो लगभग 2 केजी होता है। और एक साइज़ ये है, सबसे जेन्युइन सबसे परफेक्ट साइज़ ये है जो कि 2 इंची का है। ये आप ऐसे बनाओगे तो बढ़िया। देखो इसको फेंक रहे हैं, टूट टाट नहीं रहा, तो ये बढ़िया रहेगा। एक साइज़ हमारे पास ये है, ये हमारा 6 इंची का उपला है। ये भी ठीक है, ये मिडिल में है, ये बढ़िया है। सबसे बेस्ट देखा जाए तो छोटा वाला है, उसके बाद ये आता है। और बड़े वाले का मैं रिकमेंड नहीं करूँगा सांचे का, क्योंकि उसमें आप देखो जितने चिटके हुए हैं। कोशिश करो छोटे वाले बना। मैं अपनी डाई दिखा दूँ तो मैंने डाई अपने हाथों से बनाई है। एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है, और एक ये जो मशीन मैंने मंगाई थी। तो इसकी डिटेलिंग वीडियो को मैं आपको बनना भी दिखाऊंगा कैसे मैं बनाता हूँ। मैं इस समय दिन में नहीं बना रहा हूँ क्योंकि धूप बहुत होती है। रात में बनाता हूँ, और रात में बनाता हूँ तो लाइट उतनी इफेक्टिव नहीं है डेयरी फार्म पे यहाँ पर मैदान में कि मैं आपको ब्लॉगिंग करके दिखा सकूँ। लाइट की थोड़ी समस्या है। अगर लाइट यहाँ पे मैं लगाता हूँ तो उसी दिन आपको मैं दिखाऊँगा कि कैसे मैं बनाता हूँ उपले। ठीक है दोस्तों। और अभी उपले के लिए काफ़ी जगह है अपने पास, काफ़ी गोबर भी है, लगभग काफ़ी 50-60 हज़ार रुपये का चला जाएगा मरी हालत में। ठीक है, आप ये आज की वीडियो कैसी लगी बताना, और डेयरी फार्मिंग करना बेस्ट है कि नहीं, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पिछली वीडियो में लोगों ने कहा था कि मैंने गलत राय दी है कि सिर्फ दूध से प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता, तो उसमें आप अपनी राय देना कि डेयरी फार्मिंग में कहाँ कहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं, और ये सही है कि नहीं है, डेयरी फार्मिंग करना चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, मिल्किंग हो चुकी है, निकलते हैं दूध लेकर। मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।